राजीव गांधी के फादर कौन थे? फिरोज फिरोज खान थे। तो ये ब्राह्मण कहाँ से हो गए? आज ये कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, तो भाई आप कैसे ब्राह्मण हो सकते हो? आप बताइए ना। आपका डीएनए तो फिरोज खान से है। जिस आदमी को यही मालूम नहीं कि जनेऊ कब और कहाँ पहना जाता है, कपड़ों के ऊपर से पहनने वाला, और अपने आप को कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये जांच का विषय है। इसकी तो गहन जांच होना चाहिए, डीएनए जांच होना चाहिए। खाली कहने से नहीं होता। जब जरूरत पड़ी तो हम कश्मीरी ब्राह्मण बन गए, और जब जरूरत खत्म हो गई तो फिर हम गोल टोपी भी लगा लें, चर्च में भी चले जाएं, और फिर भी कह रहे हो कि हम विकास करेंगे। कौन सा विकास करोगे? कि आदमी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब विकास करोगे? मतलब गिरगिट रंग बदलने में तो बहुत पीछे रह गया इन लोगों से, जितनी जल्दी ये लोग रंग बदलते हैं। तो राहुल गांधी, आप क्या इंसाफ दिलाओगे? आप इंसाफ लायक हो ही नहीं, क्योंकि आपकी मनसा ही नहीं रही कभी कि हिंदुस्तान को इंसाफ दिलाएं। आपकी राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति रही है, तोड़फोड़ की राजनीति रही है, जाति धर्म की राजनीति रही है। ये इस परिवार ने किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां से वो माता वैष्णो देवी का दर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, पैदल यात्रा कर रहे हैं माता रानी के वो, और अब मंदिर जाने का जो उन्होंने राप आलापा है, कुछ दिनों से चुनाव आ रहे हैं इसलिए। वहीं अब जम्मू कश्मीर पहुंच के राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो और उनका पूरा परिवार कश्मीरी पंडित हैं। तो कैप्टन आई सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी अब बोल रहे हैं वो कश्मीरी पंडित है, उनका परिवार भी कश्मीरी पंडित है, आज से पहले याद नहीं आया था उन्हें? मनीषा जी, आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। कभी कभी कपड़ों के ऊपर से जनेऊ भी पहन लेते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि जनेऊ कहाँ पहना जाता है। तो जिस आदमी को यही मालूम नहीं कि जनेऊ कब और कहाँ पहना जाता है, कपड़ों के ऊपर से पहनने वाला, और अपने आप को कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये जांच का विषय है। इसकी तो गहन जांच होना चाहिए, डीएनए जांच होना चाहिए कि राहुल गांधी एक्चुअली ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं, क्योंकि मुंह से कहने से नहीं होता है। राहुल गांधी को ये तो सबूत देना पड़ेगा कि ये ब्राह्मण हैं तो कैसे हैं, इनका ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण हैं, सनातन हैं, कानकुब्ज हैं या मैथिली हैं, कौन से ब्राह्मण हैं, तो इसका ये सबूत दें। और इनके पूर्वज जो थे, इनके जो पूर्वज थे राहुल गांधी के, वो ब्राह्मण थे तो कहाँ के थे? तो ये सबूत, ये जांच का विषय है, और सबूत इनको पेश करना पड़ेंगे। मुंह से कहने से ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी ये चुनाव आता है तभी ये ब्राह्मण का चोला धारण करते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कहीं ये गोल टोपी लगा लेते हैं और कहीं कुछ और बन जाते हैं, कभी ईसाइयों के चर्च में घूमने लग जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब चुनाव नहीं होंगे तो ना ये किसी मंदिर में जाते हैं, ना ही किसी माँ दुर्गा का, भगवान का, किसी का नाम नहीं लेते। मगर जैसे ही चुनाव आया ये गंगा स्नान भी करने लग जाते हैं। इनकी बहन प्रियंका है, वो भी करने लग जाती हैं। और सत्यता ये है कि आज भी इनके जहाँ रह रहे वहाँ घर में चर्च बना रखा है इन्होंने। चर्च पे ये जाते हैं, और जब चुनाव के आगे टाइम कहते हैं मैं ब्राह्मण हैं, तो ये जांच का विषय है कि एक्चुअली इनका डीएनए क्या है। ये अगर ये अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं तो इन्हें अपना डीएनए चेक कराना चाहिए और आम जनता को बताना चाहिए कि ये मेरा डीएनए है और मैं ऐसे ब्राह्मण हूँ, और हमारे पूर्वजों का ये खानदान था। हमारे हिंदुस्तान में जो सनातन संस्कृति है, इसमें हर किसी का अपना जो है ना एक पूर्वजों से चला हुआ नाम होता है। आज मैं राजपूत हूँ तो मुझे मालूम है कि हमारे पूर्वज कहाँ से थे, किस कुल से थे। मैं अपने आप को, मेरा एक पूर्वज तो राजा पृथ्वीराज चौहान के परिवार से थे, मैं आज उस परिवार से हूँ। तो मुझे मालूम है कि मेरा परिवार खानदान कहाँ से चला है, मेरा डीएनए कौन है। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि इनके पूर्वजों का डीएनए कहाँ से शुरू हुआ है, किस ब्राह्मण कुल से पैदा हुए हैं। खाली कहने से नहीं होता। जब जरूरत पड़ी तो हम कश्मीरी ब्राह्मण बन गए, और जब जरूरत खत्म हो गई तो फिर हम गोल टोपी भी लगा लें, चर्च में भी चले जाएं, तो ये सब बातें नहीं चलेंगी। अब ये हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, बहुत सब कुछ जान चुकी है। तुम्हारी ये नौटंकियाँ, जिस तरह से ये बहन भाई मिलके, जो बंटी बबली मिलके नौटंकी करते हैं,
वो दुनिया अब अच्छी तरह जान चुकी है, इसलिए अब कोई जहाँ से भी नहाने वाला नहीं इनके। सर जिस तरीके से ये बोल रहे हैं मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और क्या इनको इतना टाइम लग गया याद करने में कि वो कश्मीरी पंडित है, या फिर एक पार्टी का वेट कर रहे थे कि ये पार्टी आएगी और मुझे याद दिलाएगी कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ? हाँ, मैं मनीषा जी आपको ये एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि आज से करीबन 20 साल पहले कश्मीर में 4 लाख से अधिक, वैसे तो वहाँ 6 लाख हिंदुओं पे खुलेआम नरसंहार हुआ था, और वहाँ से उनको निकाला गया था रातों रात, और उनसे कहा गया था कि अपनी बहन बेटियों को, औरतों को छोड़ जाइए और अपनी जान की सलामती तो आप चले जाइए। उस टाइम इनकी सरकार थी, ये सक्षम थे, और ये कश्मीरी ब्राह्मण थे, तो उस टाइम ये कहाँ थे? इन्होंने क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाई? ना तब उठाई, ना उसके बाद कभी उठाई। आज इन्हें ब्राह्मण याद आ रहे, अपने आप को कह रहे हैं हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं। अरे आप कश्मीरी ब्राह्मण थे तो आपको कश्मीरी ब्राह्मणों की बात उठाना चाहिए थे। अभी तक आप क्यों मुंह बंद करके बैठे थे? क्यों आपके मुंह में दही जमा था? तो ये जनता सब इनकी नौटंकी से परिचित है। आप खूब कहिए कि हम कश्मीरी पंडित हैं, जनता जानती है कि आपका डीएनए क्या है, दुनिया जानती है। अब मैं थोड़ा खुल के भी कह दे दूं कि इनके फादर का नाम क्या था? राहुल गांधी के फादर का नाम क्या था? राजीव गांधी। राजीव गांधी के फादर कौन थे? फिरोज खान थे। तो ये ब्राह्मण कहाँ से हो गए? सत्यता है कि नहीं है? हाँ, अगर आज हम अपना जो टाइटल लगाएंगे तो मैं अपने फादर का ही तो लगाऊंगा। हमारे फादर लगाएंगे उन ग्रैंड फादर का। तो राहुल गांधी के तो जो ग्रैंड फादर थे, जो इनके दादाजी थे, वो फिरोज थे, फिरोज खान थे। आज ये कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, तो भाई आप कैसे ब्राह्मण हो सकते हो? आप बताइए ना। आपका डीएनए तो फिरोज खान से है। इसके अलावा भी अगर इनमें कुछ घालमेल है तो वो इन्हें बताना चाहिए खुल के जनता के सामने, तो जनता भी जाने कि आप ब्राह्मण किस तरह से हो। बाकी आज देश की जो जनता जिस तरह से जानती है कि आपके पूर्वज, आपके दादाजी फिरोज खान थे, उनसे राजीव गांधी पैदा हुए, संजय गांधी पैदा हुए, और राजीव गांधी से आप हुए, तो आप ब्राह्मण कैसे हो सकते हो? बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की, और उनका ये कहना है कश्मीरी पंडितों का कि कांग्रेस ने बहुत सारी स्कीम लेके आई थी कश्मीरी पंडितों के लिए, लेकिन बीजेपी ने आके सब बेड़ा गर्क कर दिया। मनीषा जी, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जम्मू कश्मीर में इन्हीं की रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, और अगर इनकी नहीं रही है तो इनके समर्थन से रही है। हम तो वहाँ रहे ही नहीं है, हम तो सिर्फ 4-6 महीने के लिए गए, 1-2 साल वहाँ रहे हैं, और 1-2 साल में ही हमें जो करना था वो हमने वहाँ करके दिखा दिया। इन्होंने वहाँ 70 साल में जो नहीं किया, हमने 2 साल की साझा सरकार बनाई थी, उसमें वो सब कुछ निचोड़ निकाल के और जम्मू कश्मीर को आज जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। तो ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है, इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है, ये तथ्यहीन बात है कि लोग वहाँ के कह रहे हैं हम विकास लाना चाहते थे। आप 70 साल में क्यों विकास नहीं लाए? जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब दोनों जगह केंद्र में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम आपने विकास क्यों नहीं किया? आज जब बीजेपी वहाँ कुछ कर रही तो आप कह रहे हैं हम विकास लाए थे, बीजेपी करना नहीं चाह रही है। तो ये क्या इनकी मनन गढ़ंत कहानी है? चुनाव देख के ये सब बातें आती है। जनता भोली भाली नहीं है, जनता पहले भोली भाली हुआ करती थी, आज बहुत समझदार है, तो इनकी वो नौटंकी खूब पहचान रही है। अरे राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाएंगे, जो अत्याचार बीजेपी ने, किस इंसाफ की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी से मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम, आपके माध्यम कि राहुल गांधी, आप 10 साल में, अभी हमारे पहले आप ही थे 10 साल में, उस टाइम आपने क्यों नहीं न्याय दिलाया? हमने तो वाकई में आज न्याय दिलाया है। आज हमने जो आपने देखा होगा मनीषा जी, जो पिछली ये जन्माष्टमी अभी निकली है, पहला मतलब सन 47 से लेके अभी तक पहली जन्माष्टमी ऐसी थी कि जहां लाल चौक पे कृष्ण भगवान की जो है ना झांकी निकली है, राम धुन वहां बजी है, आज दिन तक नहीं बजी है। तो राहुल गांधी, हमने तो वहाँ बहुत कुछ कर दिया, आज पूरी दुनिया खुश है। आज जो जहाँ जहाँ आपने ना रोडें पहुँचाई थी, ना बिजली पहुँचाई थी, जम्मू कश्मीर के जगह काफ़ी ऐसी हैं कि मैं भी वहाँ रहा हूँ, कश्मीर में बहुत समय रहा हूँ। कश्मीर में काफ़ी जगह ऐसी थी कि जहाँ लोग यही नहीं जानते थे कि बिजली का बल्ब होता क्या है, रोडें पक्की होती क्या है।
आज बीजेपी ने वहाँ रोडें बना दी हैं, अच्छी रोडें बनी हैं, उनके घरों में लाइट जल रही है। आज पढ़ाई लिखाई की पूरी बुनियादी सुविधाएं वो उनको मिल रही हैं। मतलब जितनी सुविधा हैं आज बीजेपी वहाँ सब पहुँचा रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। अरे भाई 70 साल आप रहे हो, 50 साल तो सिर्फ इन्हीं का परिवार रहा है। पूरे 50 साल नेहरू परिवार ने राज किया है इस देश पे। बाकी बाद इनके सहयोग इनके जो पार्टी के नेता थे वो भी रहे हैं। मैं आपको गिनाऊं, 17 साल जो है ना नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, 16 साल इंदिरा गांधी रही, 5 साल राजीव गांधी रहे और 10 साल पीछे ये सोनिया और राहुल की सरकार चली अभी। ऐसे टोटल मिला के 50 साल तक एक परिवार ने राज किया है और फिर भी कह रहे हो कि हम विकास करेंगे। कौन सा विकास करोगे? कि आदमी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब विकास करोगे? तो ये लोभ लुभाने वादे दुनिया इनके खूब जान चुकी है और दुनिया इनको अच्छी तरह पहचान चुकी है, परख चुकी है कि ये किसी के नहीं है। ये जरूरत पड़ती तब गोल टोपी लगा लेते हैं और गोल टोपी से निकले सो जले उधारी ब्राह्मण बन जाते हैं। मतलब गिरगिट रंग बदलने में तो बहुत पीछे रह गया इन लोगों से, जितनी जल्दी ये लोग रंग बदलते हैं। और ये इंसाफ दिलाने की जो बात करें, किस चीज से इंसाफ दिलाना चाहते हैं? लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराया उसका इंसाफ, या पत्थर मारने कम हो गए उसका इंसाफ? जी मनीषा जी, आपने देखा होगा जब इन लोगों की सरकार थी तो जम्मू कश्मीर में क्या हालत था। मैं भी वहाँ जॉब करके आया हूँ आर्मी में रह के, कि जब हम टेररिस्ट पे अटैक करते थे, हम उनको घेरते थे तो पीछे से हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाते थे और इनकी सरकारें हुआ करती थी उन पत्थरबाजों के ऊपर कहती कि नहीं इनको मारना नहीं, इनके ऊपर गोली नहीं चलाना, इनको जो है ना ये तो वो भटके हुए नौजवान हैं, इनको समझाइए। आज ना वहाँ कोई पत्थरबाज नज़र आ रहा है, ना कोई टेररिस्ट नज़र आ रहा है। और इनके टाइम जम्मू कश्मीर से निकल के दिल्ली तक बम धमाके होते थे। आज हमारी 7 साल सरकार हो गई, 7 साल में आप पूरे देश में एक बम ब्लास्ट बता दिए तो हम बता देंगे आपको। और इनके टाइम तो डेली होते थे और पूरे हिंदुस्तान में होते थे। तो राहुल गांधी आप क्या इंसाफ दिलाओगे? आप इंसाफ लायक हो ही नहीं, क्योंकि आपकी मनसा ही नहीं रही कभी कि हिंदुस्तान को इंसाफ दिलाएं। आपकी राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति रही है, तोड़फोड़ की राजनीति रही है, जाति धर्म की राजनीति रही है। ये इस परिवार ने किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि राहुल गांधी जिनको यही नहीं पता कि कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं या फिर कपड़ों के अंदर जनेऊ पहनते हैं तो वो किस बात के ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, जिनको यही नहीं पता है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों ने सहा है उस टाइम पर जब गोलियां चलती थी, जब उन पर आतंकवादी हमले होते थे, और अभी वो आ गए हैं जम्मू कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।